प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। हम देखेंगे मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15वें पद को, और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जब आपने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम आपके वचन से कुछ पढ़ करके, सुन करके समझ पाएँ और उसको ग्रहण कर पाएँ। हमारे साथ होइए और हमें इस लायक बनाइए प्रभु कि हम आपके साथ भोजन करने वाले बन सके, अपने आप को इस लायक बना सकें प्रभु कि आपके निमंत्रण को हम स्वीकार कर सकें। हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप इस पूरे दृष्टांत को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय से 14 अध्याय के 12 से 24 पद तक, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इस प्रकार से एक बड़ी जीवनार का, एक भोज का वर्णन किया गया है, जहाँ पर एक मनुष्य ने भोज का आयोजन किया और वहाँ पर उसने अपने दासों के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े लोगों को वहाँ आमंत्रित किया। लेकिन लोगों ने वहाँ आने के बजाय बहुत से बहाने बनाए। किसी ने कहा कि हमने बैल मोल लिए हैं, किसी ने कहा खेत मोल लिया है, किसी ने कहा कि हमने शादी की है अभी, इस वजह से हम नहीं आ सकते। और इस प्रकार से जिस स्वामी ने लोगों को निमंत्रण दिया था वो बहुत नाराज़ हुआ, रुष्ट हुआ, और उसमें क्रोध में आकर के अपने दासों से कहा कि जा करके नगर के बाज़ारों और गलियों से तुरंत कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। और उसके बाद दासों ने कहा कि अभी तो उसके बाद भी बहुत सी जगह बाकी रह जाती है। तो वो स्वामी बोलता है कि सड़कों से और वहाँ से बाड़ों की ओर जाओ और वहाँ से लोगों को विवश करके ले आओ, ताकि मेरा भवन जो है, मेरा घर जो है, वो लोगों की उपस्थिति से भर जाए। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे पाते हैं कि बड़े बड़े लोगों को न्योता देना और उनके द्वारा ना आना, या हम जानते हैं कि अगर हम उनको न्योता दे करके बुलाते हैं तो वो अपना पलट करके हमको भी बुला लेते हैं और वो अपने उनका हिसाब किताब बराबर हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी गरीब मोहताज को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वो हमारे उस उपकार का, निमंत्रण का वो चुकता नहीं कर सकता है, वो उसका रिटर्न हमको नहीं दे सकता है। तो बड़े लोगों को बड़े ढंग से खिलाना एक ये बड़ी आम बात है। जब मैं इलाहाबाद में स्टेट फूड कॉरपोरेशन में जब मैं काम करता था, वहाँ इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पे कुंभ मेले में हमारी ड्यूटी लगती थी। तो वहाँ पे बहुत से साधु महात्मा जो थे, उनके आश्रम बने होते थे और वहाँ पर लोगों को आने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे बने होते थे। तो मेन जो बड़ा फाटक होता था वो आम लोगों के लिए था, जहाँ पर लोग आते थे, गरीब साधारण लोग, और वो जाते थे और उनको साधारण किस्म का प्रसाद वितरण किया जाता था। लेकिन वीआईपी लोगों के लिए साइड से एक दरवाज़ा बना होता था, जहाँ से उनको प्रवेश दिया जाता था। उनके बैठने का इंतज़ाम अलग होता था और प्रसाद के रूप में उनको ड्राई फ्रूट्स भर भर मुट्ठी उनको दिया जाता था। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मैंने अपनी आँखों से देखा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसा नहीं करता। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि वो सभी मनुष्यों की परवाह करता है, सभी की केयर करता है। उसने कभी हमको अकेले नहीं छोड़ा। वो व्यक्तिगत रूप से हम सबों के लिए अपनी रुचि रखता है, और विशेष रूप से वो ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, बीमार हैं, हैंडीकैप्ड हैं, और उन लोगों को अपने कक्ष में, अपने स्थान में, अपने भवन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। और उनके अलावा वो डाइंग और डेस्टिट्यूट्स एंड पुअर को भी अपने घर में आने का निमंत्रण देता है और उनको खाने के लिए दावत देता है। तो मेरे प्रियो, वो कौन से लोग थे जो परमेश्वर के भवन में नहीं जाना चाहते थे, उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहते थे? ये ऐसे लोग थे मेरे प्रियो जो अपना ध्यान इधर उधर की बातों पर, जिनका ध्यान रहता है और
बहुत से बार ऐसा होता है, जब हम चर्च में भी हमने देखा होगा ऐसे लोगों को जो वहाँ चर्च में बैठे तो रहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वहाँ पे वो उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका ध्यान कहीं और होता है, वचन की ओर उनका ध्यान नहीं होता है। मेरे प्रिय, आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर, वचन के ऊपर ध्यान दें। आप लोगों ने एक पेंटिंग जो देखी होगी, बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की, और वो लास्ट सपर के नाम से, अंतिम भोज। और वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी भोज करने के लिए, लास्ट सपर करने के लिए बैठे हुए हैं। और जब लियोनार्डो दा विंची ने उस पेंटिंग को बनाया तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया कि वो उसको इवेलुएट करके उसको बताए कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, ताकि वो उसको ठीक कर सके। और उसके दोस्त ने उससे कहा कि विंची साहब, आपने जो पेंटिंग बनाई है बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में जो वाइन का प्याला ले रखा है, वो तो आपने गजब का बनाया, अद्भुत है। और लियोनार्डो दा विंची ने तुरंत अपनी पेंटिंग का ब्रश उठाया और पेंट से उस जो प्याला उसने बनाया था, उस प्याले को तुरंत मिटा दिया। और उसने यही अपने मित्र से कहा कि मेरे मित्र, मैंने जो पेंटिंग बनाई है, मैं नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा या किसी का भी ध्यान भटके। प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देनी है, सिर्फ वही हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ना कि हम इधर उधर की चीज़ों को देखें। तो मेरे प्रियो, क्या हम उसकी बुलाहट को हमने सुना है, या अनसुना करके दूसरी बातों की ओर हम अपना ध्यान लगाए रहते हैं, दूसरी बातों को सुनने में हम व्यस्त हैं, और प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे पास ध्यान नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है, और लेकिन हम उसके मूल्य को नहीं जानते, हमने उस मूल्य को ठुकरा दिया है, या हम ठुकरा देते हैं। और इसलिए परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, दबे कुचले लोगों, पापियों को उसने चुना, और जिन्होंने उसको ग्रहण किया, जो उसके राज्य में आए, उसने उनको स्वर्ग राज्य में शामिल होने का अधिकार दिया, शामिल किया उनको, और वो असली वारिस की तरह से वो बन गए। जो सांसारिक बातों में बिजी है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को समय नहीं देते, तो उनका यही हाल होना है मेरे प्रियो। समय कम है, और हम सबों को अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 32 और 33 पद में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो हमको, परमेश्वर को मालूम है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, वो हमारी हर एक आवश्यकता को वो पूरा करता है। इसलिए हमको उन ज़रूरतों की चीज़ों को ध्यान ना दे करके हमको चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दें, और वो निश्चित रूप से हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम परमेश्वर के राज्य की, उस स्वर्गलोक की कल्पना से दूर हो जाते हैं, और हम सांसारिक लोलुपताओं में, उन इच्छाओं में, उन चीज़ों में इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि यही कारण होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ नहीं पाते। और इसके लिए ये होता है कि फिर परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार का हलचल पैदा कर देता है, इस प्रकार की एक स्थिति पैदा कर देता है कि हमको बाध्य होकर के परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। एक छोटा बच्चा था, और वो एक कागज़ की नाव बना करके पानी में चला रहा था, और ऐसा हुआ कि लहर की वजह से वो नाव बहते बहते उससे दूर हो गई, और वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ कि कैसे उस नाव को अपने ओर ले करके आए। और उसी समय एक व्यक्ति उधर आया, और उसने जब उस बच्चे को पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि वो नाव उससे दूर चली गई है, वो चाहता है कि उसकी तरफ वो नाव आ जाए तो उसको वो ले ले अपने हाथों में। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने हाथ में कुछ कंकड़ पत्थर उठाए, और उस नाव के आगे वो पानी में पत्थर को फेंकने लगा, और उसके फेंकने से पानी में एक हलचल पैदा हुई, और जैसे जैसे वो हलचल मचती, लहर उठती, तो वो
ढकेलते हुए नाव को उस बच्चे की ओर लेकर के आने लगी और धीरे धीरे कर करके वो नाव जो थी, कागज़ की नाव, वो बच्चे के नज़दीक आ गई। तो मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगियों में भी कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगियों में उस हलचल को मचा देते हैं, हलचल पैदा करते हैं। और वो हलचल पैदा करने के लिए वो पत्थर फेंकते हैं या फेंका जाता है, और उस प्रकार से उसके प्यार के उस तट के नज़दीक हम वापस बह कर के आ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, वरना कभी कभी ऐसी स्थिति परमेश्वर पैदा करता है कि हम जो उससे दूर भाग रहे होते हैं वो हमको अपने नज़दीक लाने के लिए ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में वो पैदा करता है। अगर हम लूका 14 के 21 और 23 पद को पढ़ें तो वहाँ हम पाते हैं कि 21 पद में कि आज्ञा, चिंता, तरस के संबंध में बताया गया है, जबकि 23 पद में विस्तार, शर्त, निवेदन और पूर्णता को ये पद दर्शाते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर लूका के 14 अध्याय के 12 से 24 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि एक दावत का, भोज का, जेवनार का वर्णन किया गया है। और वहाँ पे 15वें पद से हम पाते हैं कि एक दूसरी जेवनार का वर्णन भी किया गया है, जो हमारे सामने अभी जो दृष्टांत बताया गया कि किस प्रकार से किन को बुलाया गया, कौन लोग नहीं आए और किन को फिर बाद में उनको वहाँ उस जेवनार में, उस भोज में बुला लिया गया। तो परमेश्वर हमसे वैसा ही चाहता है जैसा वो हमसे और दूसरों से करता है। और फरीसी जो थे वो ठीक इसके उल्टा किया करते थे। वे बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से तो दोस्ती करना चाहते थे, उनकी दावतों में जाना चाहते थे, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति की दावत में नहीं जाना चाहते थे। और 15वें पद में उस व्यक्ति ने भोजन, जेवनार या मित्र और मित्रता की बातों से अलग हट करके कितनी अनोखी बात और बहुत बड़ी बात कही, जो अभी पढ़ करके आपको सुनाया गया कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। काश हम भी इसे समझें कि शरीर भोजन से और आत्मा शरीर से बढ़ करके है, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 23 पद में वचन ने हमको बताया है। तो मेरे प्रियो, फरीसियों ने परमेश्वर के उस मार्ग को नहीं पहचाना। उसने पापियों के लिए असीम प्यार दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है हमारे लिए बिना शर्त है। वो हमें बुलाता है और कहता है कि आओ, भोजन तैयार है। उसने गरीबों और दुखियों को और सहभागिता के लिए बुला करके उसने अपने घर को उसने भर लिया। उसने बिना किसी प्रकार का जात पात, संस्कृति, इतिहास का ख्याल ना करके नेक सामरी की तरह उस घायल मनुष्य तक वो पहुंच गया जिसकी उसने सामरी ने सहायता की थी। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति की सहायता करना चाहता है, बुलाता है अपने पास, अपने भोजन कक्ष में उनको अपने साथ भोजन कराना चाहता है। और परमेश्वर का राज्य जो है ये एक भोज उस दाखरस के, नई दाखरस के समान है जो पुरानी मशकों में रख दी गई हो और वो उसको फाड़ करके बाहर निकल जाती है। और जो लोग मेरे प्रियो अहंकार से भरे होते हैं, जो प्रभु के प्रेम का विरोध करते हैं, परमेश्वर के प्रेम और उसके सुसमाचार की सच्चाई हमारे द्वारा दूसरों को दिखाई देनी चाहिए। हमारे जीवनों से दूसरों को ये पता चलना चाहिए। जब हम दूसरों के पास जाते हैं, पहुंचते हैं, तो लोगों को हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए, हमको ये लोगों को बताना चाहिए कि परमेश्वर का राज, स्वर्ग राज किस प्रकार से का है और कितना सुंदर है। 2 दोस्तें थी मेरे प्रियो, और एक का नाम ललिता था। और जब डॉक्टर्स ने उसको बताया कि उसको कैंसर है और उसके ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं, तो दोनों दोस्तें बैठ कर के आपस में मिल कर के बातें करती और बहुत रोती थीं एक दूसरे के लिए। और फिर एक बार एक दोस्त को एक कहानी याद आई और उसने उस ललिता को, जिसको कैंसर था, वो कहानी बताई कि एक छोटी बच्ची थी और वो जन्म से अंधी थी, आँखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन के द्वारा उसकी आँख की रोशनी ठीक आ सकती है, आँखें ठीक हो सकती हैं। और फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी आँख का ऑपरेशन हुआ तो आँखों पे पट्टी बंधी थी और वो अपने रूम में थी, तो उसकी माँ उसको हमेशा बताया करती थी कि बेटा देखो बाहर कितना सुंदर सब कुछ है, सुंदर फूल हैं, वनस्पति है, हरियाली है,
रोशनी है, चांद तारे हैं, सितारे हैं, वगैरह वगैरह सब अच्छी अच्छी चीज़ें उसको बताती थी। और धीरे धीरे करके वो दिन आया जब उस लड़की की आँख की पट्टी खोली गई और उसको जब धीरे धीरे रोशनी दिखाई गई, और जब वो खिड़की के पास से आकर के उसने बाहर जब देखा तो देखा कि सचमुच में वो बसंत ऋतु थी, स्प्रिंग सीजन था, और किस प्रकार से कितनी खूबसूरत फिज़ाएं हैं, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा माहौल है। नीला आसमान, सफ़ेद बादल और फूलों के सुगंध से भरा हुआ वातावरण, घास पे ओस की बूंदें चमक रही थी और वातावरण हल्का हल्का ठंडा भी हो रहा था और बहुत कुछ अच्छा और उसके सोचने से भी ज़्यादा सुंदर था। और फिर वो अपनी माँ की ओर मुड़ी और फिर उसने कहा कि माँ, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ इतना सुंदर है, मेरी समझ से परे है। तो उसकी दोस्त ने ललिता से कहा कि मेरी प्रिय दोस्त, जब तुम परमेश्वर के राज में जाना तो वहाँ पे परमेश्वर से पूछना, क्योंकि आज तो हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, लेकिन जब तुम परमेश्वर के पास जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जाओगे, ईश्वर के पास सामने जाओगी, तो उससे ये पूछना कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि स्वर्ग कितना सुंदर है। तो मेरे प्रियो, सचमुच में स्वर्ग राज बहुत ही सुंदर स्थान है। ये पृथ्वी तो हमारे लिए टेम्परेरी स्थान है, लेकिन स्वर्ग का राज्य जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर है और हमारे रहने के लिए एक हमारी इमेजिनेशन से बढ़ करके वो स्थान है। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम उनकी सहायता करें जिन्हें आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं भूखा प्यासा था, परदेसी, बीमार, बंदीगृह में था और तुमने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। तो क्या ये परमेश्वर के द्वारा कही गई बातें क्या साधारण बातें हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऐसे कई लोग हमको मिल जाएंगे जिनकी दशा दयनीय है, सचमुच में बहुत इस प्रकार की है कि हम उनके ऊपर दया कर सकते हैं और उनकी सुधि हमको लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ भलाई करना वो प्रभु के साथ भलाई करना है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ कुछ भलाई करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ हम परमेश्वर के लिए हम करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गरीबों, बीमारों, लाचारों, ज़रूरतमंदों को भोजन कराता है वो प्रभु को भोजन कराता है। फिर जब प्रभु अपने पास हमको बुलाते हैं, अपने भवन में आने का निमंत्रण देते हैं, तो क्या ये सांसारिक चीज़ें, ज़र जोरू, ज़मीन जैसी दुनियावी चीज़ों का वास्ता दे करके हमको बहाना बनाना चाहिए, उसके निमंत्रण को ठुकराना चाहिए? मेरे प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। हमको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं और जो अवसर आता है उसको हमको पकड़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और ऐसा ना हो कि हमारी जगह कोई दूसरा ले ले, और वो भी हमारी गलती की वजह से। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए निमंत्रण को ना ठुकराएं, क्योंकि वचन कहता है लूका 14 के 15 पद में कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा वो व्यक्ति सचमुच में धन्य है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमको निमंत्रण दिया है, अपने पास बुलाया है कि हम उसके साथ सुकूनत करें, हम उसके साथ रहें और उसके साथ उसके भोज में शामिल हों। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हमको ये समझ दी कि हम इस पे विचार कर सकें, सोच सकें, मनन कर सकें कि आपने हमको निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है प्रभु कि हम आपके भवन में आए और आपके साथ साथ मिल करके भोजन कर सके। प्रभु, हमारे पाप और धर्मों को क्षमा करिए और इस योग्य बनाइए प्रभु कि हम सचमुच में आपके भवन में हम प्रवेश करने योग्य हो सके। हमारे ये जिस्म जो है हमारा और हमारी चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारा हर कुछ इस लायक हो, वो आपको पसंद हो और आपकी मर्जी के मुताबिक हमारा जीवन चलने वाला हो। हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें, हमें पवित्र बनाएं ताकि हम आपके भवन में प्रवेश करने पाएँ, आपके भोजन में हम शामिल हो सकें, आपकी मेज़ पे हम साथ साथ आपके बैठ सकें। प्रभु, हमारे साथ होइए, हमारी सहायता करिए, विशेष रूप से इस समय जब हम बड़े दिन का समय मनाने जा रहे हैं, पर्व मनाने वाले हैं। हमारे दिलों के अंदर वो खुशियां हैं प्रभु,
और होने दीजिए कि हम अपने दिलों को इस प्रकार से तैयार करें कि प्रभु यीशु आप हमारे दिलों के अंदर आइए, वास करिए, हमारे साथ होइए, ताकि वो पैदाइश जो हम दुनियावी रूप से मनाते हैं वो हमारे दिलों के अंदर आपकी पैदाइश हो और हम उसको महसूस कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म लिया है और हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, लोगों के सामने गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं आपका ये वचन को सुनने के लिए और आपसे विनती करते हैं कि आप, निवेदन है इस बात के लिए कि आप ये यूट्यूब का जो मेरा चैनल है इसको लाइक करें, इस मैसेज को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वचन को, इस संदेश को सुन करके लाभ उठा सकें और परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें और उसके साथ भोजन में शामिल हों। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।